जब देश के लिए कोई गोल्ड मेडल लाता है तब देश का सर ऊंचा हो जाता है, पूरा देश गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन क्या आप जानते हो, देश के लिए खेलने वाले और देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले नौजवान किन किन आर्थिक परिस्थितियों से आगे बढ़कर इस मुकाम तक पहुंचते हैं, उन्हें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कितने संकट को सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। आइए जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं के जुबानी। आज जिस व्यक्ति से मैं आपकी मुलाकात करने जा रहा हूँ, उनका नाम बताने के पहले, उनका परिचय देने के पहले, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्हें अब तक 8 टाइम्स रिनाउंड शूटर का खिताब मिल चुका है। उसके बाद में 4 गोल्ड मेडल रहे इनके पास। इन 2008 में गोल्ड मेडल मिला इन्हें एनसीसी नेशनल कैंप में। उसके बाद 2015 से 18 तक 2 गोल्ड मेडल मिले इन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो 2016 यानी 2016 में फिर से इन्हें 1 गोल्ड मेडल जो इंटर कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से प्राप्त हुआ है। अभी हम लोग सिल्वर की तरफ आते हैं। टोटल इनके पास सिल्वर के 3 मेडल है, जो कि पहला 2015 में स्टेट लेवल पर मिला है, 2016 में एनडीआरए की तरफ से मिला है और तीसरा 2018 में ओपन नेशनल टीम इवेंट में इनको प्राप्त हो चुका है। अभी ब्रॉन्ज की बात करें तो एक इनके पास ब्रॉन्ज मेडल है, जो कि 2016 में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिला है। इसके बावजूद इन्हें नागपुर खासदार महोत्सव, क्रीड़ा महोत्सव में श्री माननीय नितिन जी गडकरी की तरफ से क्रीड़ा भूषण भी अवार्ड मिल चुका है। और 2019 और 20 के दरम्यान नेशनल चैम्पियनशिप में भी इन्हें इनकी 20वीं रैंक ऑल ओवर इंडिया में इवेंट 10 मीटर्स राइफल में मिल चुका है। आप ज़रा सोचिए, इतनी सारी उपलब्धियाँ, इतने सारे अचीवमेंट। अब मैं आपको इनका नाम बताने जा रहा हूँ। सर, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है और आपके बारे में जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा हूँ और आपकी उपलब्धियाँ, आपके अचीवमेंट के बारे में जो भी मैं जान चुका हूँ, उसके लिए सर सबसे पहले आपको दिल से सैल्यूट। थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ में हर्षल झाड़े सर, जो कि इवेंट 10 मीटर्स राइफल में पार्टिसिपेट भी बहुत कर चुके हैं। उनके मैंने आपको अचीवमेंट्स भी बता दिए। हम लोग उनसे कुछ जानना भी चाहेंगे, सीखना भी चाहेंगे और एक जो यूथ होती है उनको सर किस तरीके से मार्गदर्शन कर सकते हैं, ये बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे आज हम लोग इनसे सवाल करने वाले हैं, जो कि मेरे मन में और दर्शक के मन में है। सर, सबसे पहले तो ये सवाल है कि हम लोग अगर ओलंपिक्स के लिए मेहनत करना शुरू कर देते हैं, वहाँ तक पहुँचने की एक हम लोग एक हिम्मत रखते हैं या फिर जाने की कोशिश करते हैं, तो मैं सीधा सवाल आपको ये करना चाहता हूँ कि जो भी इवेंट या जो भी गेम के लिए हम लोग प्रयत्न करेंगे या सोचेंगे, तो क्या उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ खर्चे आते हैं, ऐसा कुछ होता है सर? देखिए, कैसा होता है कि ये गेम पे डिपेंड होता है। काफ़ी सारे गेम्स हैं जिसमें मेहनत की ज़रूरत होती है, आपकी डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। वैसे सारे स्पोर्ट्स हैं जिनमें मेहनत, डेडिकेशन ये मायने रखता है, लेकिन उनमें से कुछ स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें एक्सपेंसेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, फैसिलिटीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे दुनिया में सबसे महंगा जो स्पोर्ट्स है वो गोल्फ माना गया है, लेकिन उसके बाद जो स्पोर्ट्स सबसे महंगा माना जाता है वो राइफल शूटिंग माना जाता है, क्योंकि उसमें लगने वाली राइफल जो होती है वो मेड इन जर्मन, मेड इन स्वीडन, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। जो मेरा इवेंट है वो कम से कम 2 से 3 लाख की राइफल, उसमें लगने वाले इक्विपमेंट्स, उसमें पैलेट्स, उसके बाद जो कॉस्ट्यूम, उसकी जो वैल्यू है वो लाखों में जाती है। तो ये हमेशा से एक एक्सपेंसिव गेम रहा है। मैं आपको रोकना चाहूँगा, यानी आप जो बोल रहे हो ये राइफ़ल की कीमत 2 से 3 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप एक नेशनल लेवल के एथलीट बनना चाहते हो, इंटरनेशनल के लेवल के एथलीट बनना चाहते हो, तो इस तरह की वेपन आपके पास होनी चाहिए जिसकी कॉस्टिंग जो है 230 लाख से 3 लाख तक जाती है। सर, मान के चलिए कि कोई बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता होगा, बहुत मिडिल क्लास से, तो वो कैसे एफोर्ड कर पाएंगे? वो तो अगर वो सोचेंगे कि मुझे अभिनव बिंद्रा जैसा बनना है,
मुझे देश के लिए गोल्ड लाना या फिर खेलना है, तो वो उनके लिए कैसे पॉसिबल हो सकता है? इतनी सारी चीज़ें यानी वो तो खरीद ही नहीं सकते। बिल्कुल, इस गेम में हमेशा से बोला गया है कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली या पुअर क्लास फैमिली से आते हो तो इस गेम में आओ ही मत। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा से अगर कोई ऐसा है जिसको इस गेम में खेलने की इच्छा है, वो इच्छा अपनी पूरी करने के लिए सिर्फ एक ही हमारे पास जो बचता है वो है हमारा डेडिकेशन। हम कोशिश करते रहते हैं, फिर हमारे कोशिशों के थ्रू हम कहीं ना कहीं से अगर हमको खेलना है, हमको अगर आगे जाना है, तो हम लोग इतना कोशिश करते हैं कि उस कोशिश में हमको कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल होती है। और धीरे धीरे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आप कई मतलब जो सालों का संघर्ष है वो कम होकर के कुछ सालों का हो जाता है। मतलब आपको जो चीज़ें 10 साल में मिलने वाली है उसको 2 साल या 3 साल में आप अचीव कर सकते हो। लेकिन उन पीपल्स के लिए हमेशा से मुश्किल हालात का सामना उनको करना पड़ता है, जिनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, तो उनको कई सालों का जो संघर्ष है वो करना पड़ता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस व्यक्ति ने इस चीज़ को ठान लिया वो ज़रूर इस चीज़ को हासिल कर सकता है। मुझे एक और बात इनसे जानना था कि क्या सरकार इसमें कुछ मदद करती है? जैसे कि ये राइफ़ल की कीमत 2 से 3 लाख रुपए, वो बुलेट्स की कीमत होगी, और ये आपने जो कॉस्ट्यूम पहना है इसकी कीमत, इसकी क्या कॉस्ट है, और ये क्या सरकार हमें इसमें मदद करती है? जी बिल्कुल, क्या होता है कि सरकार में ऐसी कोई पॉलिसीज़ नहीं है जो नेशनल लेवल तक के एथलीट या स्टेट लेवल तक के एथलीट को हेल्प की जाए। सरकार की जो पॉलिसीज़ होती है वो आप एक इंटरनेशनल लेवल का मेडल लाने के बाद, एक ओलंपिक लेवल के मेडल लाने के बाद आपको करोड़ों की स्पॉन्सरशिप दी जाती है। लेकिन एक नेशनल लेवल के एथलीट जो अभी ओलंपिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है या प्रिपरेशन कर रहा है, उनको कोई सरकार की तरफ से मदद नहीं होती है। लेकिन अगर आप चाहे तो जैसे आप पर्सनल लेवल पे गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मांग सकते हो, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने गवर्नमेंट से ये छीना है। मैंने 2016 से गवर्नमेंट के पीछे लग के ये राइफ़ल हासिल की हुई है, क्योंकि मेरी कंडीशन नहीं थी, मैं नहीं खरीद सकता था। तो मैंने गवर्नमेंट के पीछे, क्योंकि ये एक प्लेयर की भी डेडिकेशन है कि किस तरीके से उस चीज़ों को हासिल करता है। लेकिन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है अभी तक कि एक नेशनल लेवल के एथलीट्स को अपने आप ये राइफ़ल मिल जाए, या अपने आप ये कॉस्ट्यूम हासिल हो जाए, या अपने आप ऐसी कोई स्पॉन्सरशिप मिले जिसके थ्रू वो आगे जा सके। अच्छा, तो ये आपने सारे उनको रिक्वेस्ट कर करके या फिर उनको बोल के कि मुझे इस वेपन्स की इस ज़रूरत है, ये कॉस्ट्यूम की ज़रूरत है, तब जाके आपको वो सारी चीज़ प्राप्त हुई है सरकार की तरफ से? मैंने एक सवाल किया था सबसे पहले वीडियो शुरू होने के पहले कि किन किन आर्थिक परिस्थितियों से गुज़रना होता है, समस्याओं का सामना करना होता है, और फिर जाके शून्य से शिखर तक का एक प्रवास तैयार होता है। तो उसी के बारे में हम लोग फिर एक बात जानेंगे सर से। सर, अभी हाल में आप क्या कर रहे हो? जी, मैं 2020 तक जो है मैं एक एकेडमी में एज अ कोच और प्रैक्टिस करने के लिए एज अ कोच पार्टिसिपेट कर रहा था, ताकि मैं वहाँ से एक्सपेंस कुछ ला सकूँ और अपने गेम, जो मेरा गेम काफ़ी एक्सपेंसिव है, उसमें ये कर सकूँ। लेकिन कोरोना के वजह से वो एकेडमी जो है वो 2 साल के लिए बंद हुई। उसके वजह से एकेडमीज़ में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे वो जनरेट होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं मिलने की वजह से मैंने मोमोज़ का जो स्टॉल है उसको ओपन किया हुआ है, ताकि मैं अपने प्रैक्टिस और अपने परिवार को दोनों को उससे आगे ले जा सकूँ। इसलिए मैं सुबह दिन भर प्रैक्टिस और उसके बाद शाम को जो है वो मोमोज़ का स्टॉल लगाता हूँ। नेशनल लेवल पर खेलने वाले हमारे साथ हर्षल सर, जो कि इन्होंने इतने सारे मेडल्स लाए, इतनी सारी उपलब्धियाँ हैं, आज उन पर स्ट्रीट फूड मोमोज़ से अपना उदर निर्वाह करने की नौबत आई है। आप सोचिए, जब देश के लिए गोल्ड मेडल आते हैं, सिल्वर मेडल्स आते हैं, तो पूरा देश खुशी से झूम उठता है, देश का सर ऊंचा हो जाता है, मानो कोई उत्सव चल रहा हो। और वो लाने वाले जो हमारे लोग हैं, आज उनकी परिस्थिति ऐसी है। मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि जो हमारे देश के हीरे, जो हमारे देश के भविष्य है, उन पर कभी भी ऐसी परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो अपने जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट समय देते हैं देश के लिए खेलते हैं, देश के लिए मेडल लाते हैं। तो मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस इंटरव्यू के तहत इस वीडियो पर दखल दी जाए, और ऐसे कितने सारे हमारे लोग होंगे कि जो
ऐसी परिस्थितियों में अपना इवेंट संभाल पाए, अपनी प्रैक्टिस कर पाए या फिर अपना घर चला पाए। ये बड़ी दुखद की बात भी होती है, क्योंकि एक तरफ घर चलाना और अपने प्रैक्टिस को जीवित रखना, आगे बढ़ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। सर, मैं आपका अभी ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मुझे आप बताइए कि इसके आगे में आपका क्या प्लान है और क्या आपने सोचा है कि एक साथ, यानी एक तरफ आपका जो उधर निर्वाह वो चल रहा है और एक आपकी प्रैक्टिस चल रही है। जैसे कि आपने कहा कि ये बुलेट, ये 3 रुपये की, सर ने हमें बताया 2.5 से 3 रुपये की एक बुलेट होती है, करेक्ट सर? और ये 100 का एक बॉक्स होता है, यानी एक दिन में अगर इतने प्रैक्टिस की जाए तो 250-300 रुपये का एक दिन का खर्चा है। तो सोचिए ये कहाँ से आएगा? वो प्रैक्टिस शुरू रखे या फिर खुद की ज़िंदगी को जीने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए काम करते रहे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिस पे सरकार ने भी इस पर ध्यान देना चाहिए। सर, आप 2024 में ओलंपिक गेम के लिए फिर से एक तैयारी कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग दिल से चाहते हैं कि इस बार गोल्ड नागपुर से आए। आप कुछ बताना चाहते होगे, कुछ बोलना चाहते होगे आने वाले यूथ के लिए? और हमने ये भी सुना है कि आपका एक फाउंडेशन भी है जो स्ट्रगल फाउंडेशन के नाम से, हाँ, उसके बारे में आप अगर कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहते होंगे तो सर प्लीज़ देखिए, बताइए। मुझे लगता है कि आज जो है, जो प्लेयर्स की जो परिस्थिति है, नेशनल लेवल्स के प्लेयर्स जो है, उनकी परिस्थिति है कि उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है। वो चाहते हैं देश के लिए खेलना, लेकिन देश के लिए खेलने के लिए जो तैयारियां होती है, उनको जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है वो उनको खुद से अरेंज करना होता है। लेकिन जब वो देश के लिए खेल लेते हैं, देश के लिए मेडल ला लेते हैं, तो गवर्नमेंट और सोसाइटी उनको इतना सपोर्ट करती है बहुत ज़्यादा, जो ज़रूरी है, जो उन प्लेयर्स को वो डिज़र्विंग है, उनको मिलना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो करोड़ों की स्पॉन्सरशिप और वो करोड़ों रुपया जो है, जो बाद में उनको दिया जाता है, वो मुझे नहीं लगता वो किसी काम में उनके आने वाला है। अगर हो सकता है कि उनमें से 100 प्लेयर्स को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, कुछ लाख रुपया उन पर अगर खर्च करे, तो हो सकता है देश में आज सिर्फ नीरज चोपड़ा जैसे एक व्यक्ति है जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया। तो हो सकता है कि नीरज चोपड़ा को आज जो करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, उसके बदले कुछ नेशनल प्लेयर्स की मदद की जाती, तो शायद 2020 में तकरीबन 10 से 15 जो है वो गोल्ड मेडल देश को हासिल हो सकते थे। लेकिन ये हमारी देश की विडंबना रही है कि देश में हमेशा उन्हीं को सपोर्ट किया जाता है जो एक बार सक्सेसफुल हो गया, लेकिन वो संघर्ष को कोई नहीं देखता। हमेशा जो है वो परिणाम को देखा जाता है। अगर संघर्ष को देश देखे या सोसाइटी देखे, तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में देश जो है वो मेडल टैली में कहीं ऊपर रहे, लेकिन ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है। हर्षल सर ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी, कि एक प्लेयर जब देश के लिए गोल्ड मेडल ला लेता है तो उन्हें फिर स्पॉन्सरशिप मिलती है, एड्स मिलती है, बहुत सारे एम्बेसडर्स के काम मिलते हैं, वो और आगे बढ़ते जाते हैं। इसमें गलत कोई बात नहीं। लेकिन इन्होंने जो बात रखी, मैं वो फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि मान के चलिए एक प्लेयर को 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ मिल रहे हैं। वो पैसा अगर उन्हीं प्लेयर्स पे लगाया जाए जो कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, तो सोचो कितने सारे मेडल्स हम हमारे देश के लिए ला सकते हैं। मतलब एक प्लेयर को उठने के लिए या ओलंपिक तक पहुंचने के लिए 20 साल लग जाते हैं। आप किसी भी प्लेयर की हिस्ट्री उठा लो कि उस प्लेयर को पहुंचने के लिए 20 साल तक की उसका संघर्ष रहा है। अगर वो सपोर्ट उसे सही टाइम पे मिले, तो मुझे लगता है कि हर प्लेयर जो 4-5 साल में ओलंपिक खेल लेगा। और देश की जो संख्या है, आज जो एक देश से 170 खिलाड़ी जो है ओलंपिक के लिए गए थे, वो 170 से हट के 500, 600 या 1000 तक जा सकती है, अगर वो सपोर्ट देशवासियों की तरफ से या देश की गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिले। अभी हम लोग जानेंगे कि सर ये प्रैक्टिस के अलावा और खुद के लिए क्या करते हैं। तो हम यहाँ से सीधा चलते हैं सर के कैफ़े, जो कि सर अपना घर चलाने के लिए जो बाकी की चीज़ें करते हैं, हम वो भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। शूटिंग एकेडमी से अभी हम लोग सीधा आए हैं फूड स्टॉल पर। ये रामेश्वरी में है, जहाँ पर इन्होंने फूड स्टॉल लगाया है। 9 साल की प्रैक्टिस के बाद और महाराष्ट्र स्टेट में कितने सारे मेडल्स लेने के बाद आज इन प्लेयर पे क्या परिस्थिति है, ये भी हम लोगों ने देखना चाहिए। आज हम लोग नागपुर में रामेश्वरी के पास में हैं, जहाँ पे इन्होंने स्ट्रीट फूड लगाया है। यहाँ पर ये मोमोज़ जैसी चीज़ों को
बेचकर अपने घर को चलाते हैं, परिवार को संभालते हैं और साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि अपने गेम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। मैं एक सवाल सर से पूछना चाहूँगा कि एकेडमी से लेके तो यहाँ तक अगर आप इसे 2 शब्दों में डिस्क्राइब करना चाहोगे तो आप हमें ज़रूर बताएं। मैं बस इतना ही कहूँगा, ये सफ़र नहीं है आम से खास तक, ये सफ़र नहीं है दौलत की आज तक, ये सफ़र है हौसलों का जो चलेगा आखिरी सांस तक। क्या बात है। यानी इन परिस्थितियों में भी एक प्लेयर खड़ा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो हम उसे ज़रूर कवर करेंगे। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे भी बता सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना आपका और हमारा काम है।